से अब भारत के पास बढ़कर के जो विदेशी लोन है वो 570 बिलियन डॉलर हो चुका है। एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है कि हम सबके ऊपर 32,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर्जा है। एडीबी के द्वारा जैसे ही लोन दिया गया, अभी हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स को ये लोन दिया गया, तो हमारे मन में एक सवाल बना कि यार क्या हम लोग क्या लोन पे ही जी रहे हैं क्या? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे ऊपर भी 32,000 कर्ज है, आप पर भी 32,000, 130 करोड़ लोगों के ऊपर 32,000 कर्ज का मतलब साफ है यार कि सरकार जो है वो बाहर से बहुत सारा पैसा मंगा रही है। तो बाहर से बहुत सारा पैसा हम लोग कर्ज पे ही सरकार चला रहे हैं या कोई और देश की सरकार भी चल रही है? और कर्ज लेना फिर ऐसा है तो फिर जरूरी क्यों है और फिर इससे निपटने के प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। थोड़ा सा कर्ज की मैं आपको इकोनॉमिक्स से समझाता हूं, फिर मैं आपको और बातें बताऊंगा। आप यहां पर कुछ जानकारी तब तक के लिए प्राप्त कर लीजिए। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 7.3% अपने जीडीपी का होने का अनुमान है। 7.3% बोले तो हमारे पास में जो हमारी कुल जीडीपी है उसका 7.3% जो है वो फिस्कल डेफिसिट के रूप में है, यानी कि जितना हमने आय पैदा किया उससे कहीं ज्यादा हमने खर्चे किए। यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जो कहावत है उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने राजस्व की जो उपलब्धि है वो मान लीजिए 100 रुपए करी, लेकिन खर्चा हमने 107.3% का कर दिया। कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करिए। अगर हम डेट टू जीडीपी रेशो निकालें, मान लीजिए हमारे ऊपर कुल कर्जा है 570 बिलियन डॉलर का और हमारी कुल जीडीपी जो है देश की अभी 3 बिलियन डॉलर के आसपास, लगभग 2.83 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो उस आधार पर हमारे ऊपर कर्जा निकल के आता है कि जीडीपी कितनी है और डेट कितना है। उस आधार पर आप निकाल सकते हैं डेट टू जीडीपी रेशो। डेट टू जीडीपी रेशो, अब इसको ऐसे समझिए, मैं मान लीजिए कि 1,000 रुपए का आदमी हूं, यानी मेरी कुल वर्थ मान लीजिए 1,000 है और उस 1,000 वर्थ वाले आदमी पर अगर 500 रुपए का कर्जा है तो सही मायने में तो वो 500 रुपए का ही आदमी बचा ना जी। मैं आपको दोनों बातें समझाऊंगा और आप आज एक इकोनॉमिक्स का बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, डेट टू जीडीपी का मतलब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। आज मान लीजिएगा कि मैं ये मानता हूं कि भाई कोई भी व्यक्ति उठा, मैं मेरे केस में फिर से आता हूं, मान लीजिए मैंने मेरी वर्थ 10 करोड़ रुपए की, एक बार के लिए उदाहरण मान लेते हैं, और मेरे पास 10 करोड़ की जगह 8 करोड़ का कर्जा है, तो आपके मन में मुझे लेकर के क्या विश्वास होगा कि यार वाकई में तो वर्थ इसकी 2 ही करोड़ रुपए बची है, 8 करोड़ तो इसने कर्जा ले रखा है ना? फिर आप पूछेंगे तो फिर तो सर इसका मतलब हर व्यक्ति की जो रियल वर्थ है वो तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि रियल वर्थ पे ही बात करे? आप में से कई लोग तो पूछेंगे वर्थ क्या होती है, आपकी वैल्यू कितनी है, जिसको कई बार अपन मतलब स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं तेरी औकात क्या है। वो जो औकात है ना उसको आप वैल्यू कहते हैं, वर्थ कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब साथियों देश के केस में मैं आपको बात बताता हूं। हर